is CMA Foundation, paper 3, part 2, which is, or part B, whatever you can say, which is fundamental of ethics as per the latest syllabus. So ethics का इंट्रोडक्शन ये हमारा आज का टॉपिक है. लेकिन एथिक्स और एथिक्स के इंट्रोडक्शन से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एथिक्स होता क्या है. फाइन. सो अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं तुमको बेसिक बातें बताऊं कि ये चैप्टर, ठीक है, या फिर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है. हमेशा हम बोलते हैं, आजकल तो हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं बाथरूम के लिए वॉशरूम, मैनर्स के लिए एथिक्स. ठीक है. सो ये सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी क्या कर दी है, ऑल्टर कर दी है. सो एथिक्स होता क्या है? एक प्रोटोकॉल बोल सकते हो आप, एक मैनर बोल सकते हो, एक तरीका बोल सकते हो. बिजनेस में एथिक्स होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कायदा बोलते हैं, जिसको हम एक नेचर बोलते हैं, जिसको हम जमीर बोलते हैं. ठीक है. फिलंथ्रोपिक जिसको हम कहते हैं. तो वो होना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है एथिक्स होना? बिकॉज बिजनेस जबान पे चलती है भाई. एक कंपनी जो खड़ी है आज, वो आज कुछ बोल के कल कुछ और नहीं बोल सकती. बिजनेस हैज टू टेक अप देयर कॉल्स. बिजनेस हैज टू स्टैंड about what they said earlier. So there are few code of conduct and ethics which business has to follow. And if business, we are talking about business, professionals are the one who are the pillars of business. Like a chartered accountant, a company secretary, a CMA, a doctor. ठीक है. So these people have to, take care of the ethics, because the service they are providing is very, very sanitary. So for the sanity of their professionalism, they have to, take care of the ethics, take care of the work ethics, take care of the code of conduct. So 30% of your paper is into this thing. You have to take care of this. So today we'll be studying ethics, meaning and importance. This is a very important term because this is the introduction for a CMA student, okay, with what ethics actually is. I won't be asking you to go through, then I'll be marking things up. So this, हर एक चीज को पढ़ने का तरीका अलग होता है. लॉ को पढ़ने का तरीका अलग होता है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका अलग होता है, एथिक्स को पढ़ने का तरीका अलग होता है. I'll be giving you live examples and you will be thinking, okay, ऐसा तो होता है, this is normal, this is natural, this is happening around us. अब आप imagine करो, आपके आसपास कुछ दुर्घटना हो गई है, ठीक है, किसी इंसान के साथ. उसको इमीडिएटली किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी गेट से एंटर करवाया जाता है, इमरजेंसी वार्ड में डाला जाता है. सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, बाद में फॉर्मेलिटीज देखी जाती है, क्योंकि एक डॉक्टर की ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी. वो अलग बात है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पहले पैसा भरो एंड देन फिर इमरजेंसी में भी ट्रीटमेंट होता है, बट लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर सच में किसी को पता चल गया. सो दीज आर द थिंग्स. उसके बाद किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप वॉशरूम यूज करते हो तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू पे द बिल. सो देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे आप देखते हो कि हाँ ये तो नॉर्मल है. एक बेसिक एथिक्स होता है कि अगर आप, एक बेसिक रूल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप किसी दुकान से सामान खरीदते हो तो आपको अगर वो सामान पसंद नहीं आता है तो आप सेलर से जाके पैसे वापस नहीं लेते हो, आप उसी दुकान से कुछ और खरीदते हो. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो नेचुरली आपके लाइफ में चलता है और आपको पता है कि ये सब कुछ होता है. ये एथिक्स नहीं है, ये बिजनेस रूल है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, ये चीजें होती हैं. एथिक्स क्या है? ठीक है. अभी थोड़ा सा हम लोग फिलोसफी में या सोशियोलॉजी में जाएंगे, तो प्लीज बियर विद मी, ओके. सुनना, मैं जो पोर्शन हाईलाइट कर रही हूँ उसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर मैं समझाऊँ. ओके. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट थे मैं आपको बताती हूँ, सुनो. बेसिकली एथिक्स कुछ नहीं है. देखो यहाँ डरो मत इस चीज को देख के कि मैम मैंने तो ह्यूमैनिटीज लिया नहीं था, मुझे कहाँ से फिलोसफी में आपने एंटर करा.
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल इंसान हो ना, चाहे आप कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको डील एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमंस के साथ ही करना है। तो फिलोसफी का थोड़ा ज्ञान तो आपको होना चाहिए। तो बेसिकली एक सिस्टमाइज तरीका है, एक टाइप का आप बोल सकते हो, एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें फिलोसफी भी है, जिसमें चीजों को सिस्टमैटिकली चलाना भी है, जिसमें डिफेंड करना भी है, जिसमें किसी चीज को रेकमेंड करना भी है। इन केस जैसे कि आपको भी पता है डॉक्टर रेफर करते हैं, अगर आप मेरे पास आते हो, जरूरी नहीं है मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, इट्स पॉसिबल कि मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, बट मेरे जान पहचान वाले जो सचमुच अच्छे हैं, मैं बिलीव करती हूँ, वो कुछ अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुझे पता है कि आपको किसके पास जाने का जरूरत है। मेरे हड्डी में दर्द है, मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी तो कैसे चलेगा, नॉट पॉसिबल ना। लेकिन अगर आप गलती से भी मेरे पास आ गए हो, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। इसको एथिक्स बोलते हैं। इसको एथिक्स नहीं बोलते कि मैं ओ अच्छा, ओ वाओ, चलो ठीक है, मुझे पैसे मिलेंगे मैं ही कर देती। फॉर एग्जाम्पल, मैं साइंस को हाथ भी नहीं लगाती, मैं कभी नहीं पढ़ाती साइंस किसी को, क्योंकि इट्स वेरी बेसिक, मुझे साइंस नहीं आता। अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी सकती हूँ तो भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी। कारण ये है कि मेरी उसमें स्पेशलिटी नहीं, मेरी जिसमें स्पेशलिटी नहीं है, मैं उसको हाथ क्यों लगाऊं। मैं खाना नहीं बना सकती, मैं जबरदस्ती जाके एक रेस्टोरेंट खोल लूं क्या? अगर खोलू भी, रेस्टोरेंट खोलना मेरे बस में है, पर जाके वहां का हेड शेफ बनना मेरे बस में नहीं है। तो जो मेरे बस में नहीं है, मैं वो नहीं करूंगी, इट्स वेरी बेसिक। और मेरा काम है कि सामने वाला अगर पे कर रहा है तो वो उसको बेस्ट पॉसिबल यूज कर सके, तो आई विल बी रेफरिंग दैट पर्सन इन अ वेरी प्रोमिनेंट वे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो रेकमेंडिंग, डिफेंडिंग एंड सिस्टमैटिकली चीजों को चलाना इज एथिक्स। कि क्या सही है और क्या गलत, चार, ठीक है, चार ऑपरेशनल मतलब चार एरियाज है जहां एथिक्स वर्क करता है। मीटा एथिक्स आप पढ़ोगे, सब डरो मत। नॉर्मेटिक, ठीक है, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाई। सो इट्स MNDA, मैंडा, ओके, इट्स मैंडा। मीटा, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइड। याद रखने का शॉर्ट तरीका, मैंडा, मैंडा। कितने ऑपरेशनल एरियाज है मैम? मैंडा। कितने ऑपरेशनल एरियाज है मैम? मैंडा। क्लास में याद हो गया पूरा, ठीक है। अब एथिक्स जो है उसमें दो एलिमेंट्स है। क्या क्या दो एलिमेंट्स है देख लेते हैं, पहला और दूसरा। एथिक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एथिक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो कोई भी कलर ना ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, उसके बीच में भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, डोंट सी एनीथिंग एज राइट और रॉन्ग, बीच में भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो एथिक्स बेसिकली दो एलिमेंट्स होता है कि बोलते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या सही और क्या गलत, ये देखना हमारा काम है कि व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉट। इफ आई टेल यू कि सिद्धि, हमें इंटर्न्स की जरूरत है, फाइन, एक काम करो, किसी का काम थोड़ा सा बिगाड़ दो, उसको पहले गलत जगह पे भेज दो, और फिर उसको उसका लॉस करवा दो, और उसके बाद बोलो हमारे पास आओ, हम लोग इसको ठीक कर देंगे। दिस इज अनएथिकल, दिस इज which should we not do, because this is wrong. So we need, as professionals, we need to understand what is correct and what is not. Institute is giving you the opportunity to learn this. This is a very huge thing. Okay, okay. So human out क्या होता है कि in terms of rights, obligation and benefits to the society, हम चीजों को analyze करने के लिए काबिल होने चाहिए in the terms of rights of humans, in terms of obligations and benefit of the society. We should be able to describe what is right and what is wrong. Till now, so far, are we clear? So Yes, far, ma'am. perfect. Now, ethics refers to the study of what? Development of one's ethical standards. Ethical standards क्या होते हैं भाई? यार तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। स्टैंडर्ड बहुत तरीके के हो सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि बिजनेस में आप जो एथिक्स यूज कर रहे हो या प्रोफेशनलिज्म में आप जो एथिक्स यूज कर रहे हो, उसके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? यानी कि आपका डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड के साथ भी एथिक्स डील करता है। तो दो इंपॉर्टेंट Ma'am, फंडामेंटल can we say that it's morals? बोल सकते हो, तो बोला तो गया है कि वो मोरालिटी भी है, बोला गया है कि वो सिस्टमैटिक, रेकमेंडिंग, डिफेंडिंग, ये सारी भी चीजें आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट एथिक्स इज, एंड
आपके क्वेश्चन का जवाब अभी आपको 1 मिनट के बाद और अच्छे से मिल जाएगा, जब आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल जाएगा। बट एक बार के लिए आप मान के चलो, मॉरल साइंस बचपन में पढ़ते थे ना, व्हाट शुड वी डू व्हाट शुड वी नॉट, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान है, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ठीक है, अभी देखो एथिक्स और मॉरल्स, तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने पहले उसको आंसर कर दिया। लिंग्विस्टिक यूज, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के तरीके से अगर आप यूज करो तो देखने में दोनों सिमिलर लगता है। ठीक है, दोनों सिमिलर लगता है, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मॉरल्स। ठीक है, बट वी ट्रीट देम एज सिंगुलर। ठीक है, लेकिन हम इसको सिमिलर सिंगुलर बेसिस पे यूज करते हैं जनरली। एथिक्स और मॉरल्स सेम, साइनम्स का मतलब क्या होता है, या एंटोनिम्स या साइनम्स का मतलब होता है कि वो सेम यूज करते हैं। मैंने पहले भी बताया अपने वोकैबुलरी सेशंस में कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, एक जैसा दिख सकता है, एक जैसा नहीं होता। कोई गलत सेंस नहीं अगर आप मॉरल को ऑब्जेक्टिफाई करते हो एथिक्स के साथ, लेकिन हमें क्लियरली देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस आखिर है क्या। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास से इसीलिए मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, सेकंड क्लास से जैसे हम पढ़ते हैं अपने नोट्स के साथ, हम नोट्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ आपके साथ रहेगा, आप पीडीएफ गो थ्रू करोगे। मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक कभी भी छूटता है, तो आगे भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एथिक्स और मॉरल्स के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूँ। आपके पास खुद का पीडीएफ है, आपके पास स्क्रीन भी है, आप आराम से पढ़िए, क्योंकि मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एथिक्स एक रिस्पॉन्स है कि एक इंसान किसी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, जबकि मॉरल्स जनरल प्रिंसिपल्स है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पे कि एक इंसान एक सिचुएशन में, अब डिपेंड करता है कि वो सच बोलता है या झूठ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लॉयर है, ठीक है, उसको पता है कि उसका जो क्लाइंट है उसने ही खून किया है, लेकिन एक लॉयर जाके कोर्ट में इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देगा कभी नहीं। ऐसे मॉरल कहता है, मॉरल क्या कहता है कि हमेशा सच बोलो। उस लॉयर को कायदे से तो सच बोलना चाहिए, बट एथिक्स है, ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट है कि अपने क्लाइंट के बारे में वो कुछ भी नहीं कहेगा, उसका काम उसको डिफेंड करे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई रियली होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। टेल मी। Yes, ma'am. परफेक्ट। तो किस तरीके से आपको आंसर करना है, नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड। This is nothing but sort of philosophy or sociology class, which could be a bit boring. But I promise this is the first and last class you're feeling this boring, because from the very next day, we'll be doing from the um, notes. Okay? So it's obviously very interesting. 7 प्रिंसिपल्स आपका नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन उसके पहले का जो पार्ट है वो हम लोग फटाफट अभी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रिविजन कर लेंगे और डन एंड डस्टेड। एथिक्स भाई आया कहाँ से, इवॉल्व कहाँ से हुआ? हर एक चीज कहीं ना कहीं से इवॉल्व होती है, एथिक्स कहाँ से इवॉल्व हुआ वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, अपने बहुत टाइम से काम कर रहे बार्टर सिस्टम से, फिर मनी सिस्टम, पेपर मनी और करेंसी नोट्स आया, लंबा समय, बहुत सारी चीजें चेंज हुई वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे ही सोसाइटी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इवॉल्व हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। कोड ऑफ कंडक्ट जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है। मैं जैसे बिहेव करती हूँ, मेरे आगे वाली पीढ़ी उस तरीके से सिमिलरली बिहेव करेगी, वो कस्टम लेके चलेगी और कोड ऑफ कंडक्ट लेते हुए चलेगी। लेकिन एक पैटर्न जरूर होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम इवॉल्व हो जाए, एक बेसिक पैटर्न जरूर होता है। ठीक है, जैसे बंदर से हम इंसान बने, बट हाँ सिमिलैरिटी कुछ तो है। ठीक है, सो एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज प्रमोटेड, जो अच्छे चेंजेस है उसको प्रमोट किया जाता है और उसको सोशल वैल्यू की तरह ऐड किया जाता है, जबकि ऐसा बिहेवियर जो कि सही नहीं था उसको रिजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम,
सती सिस्टम एक अच्छा बिहेवियर ऑफ कोर्स नहीं था, लेकिन और भी बहुत सारे सिस्टम थे जिसको हमने आगे बढ़ाया, हमारी लेगेसी आगे बढ़ी है। जैसे बहुत सारे पूजा हो गए, बहुत सारे कस्टम्स हो गए जो हम आज तक फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जिसको हम प्रमोट करना कब का छोड़ चुके हैं, जिसमें से एक सती प्रथा है, जिसमें से एक चाइल्ड मैरिज है। पहले बच्चों का शादी कराना नॉर्मल था, आज के डेट पे नहीं है। पहले लड़कियों का बाहर निकलना नॉर्मल नहीं था, आज के डेट पे नॉर्मल है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं। सो द गुड थिंग्स वी प्रमोट एंड द नेगेटिव थिंग्स वी रिजेक्ट। एंशियंट इंडिया में पहले क्या, देखो, देयर वाज नो मॉरल प्रॉब्लम, क्योंकि यो माय गुडनेस, आई स्वेयर मैंने ये नहीं देखा था। मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया है, आई स्वेयर ऑन गॉड। ओके, विद द कस्टम ऑफ सती, जो मैंने बोला वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब द लॉज ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन द कस्टम्स और मॉरल कोड्स। हमें पता है कि किसी भी सोसाइटी का, एक कंट्री का कस्टम कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह 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 होता है। जैसे कि हमारा है कि हम जलाते हैं बॉडी को, ठीक है, हिंदूज में, मुस्लिम्स में वो गाड़ देते हैं। सबके अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो पीपल फॉलो दोज थिंग्स, पीपल लाइक टू गो थ्रू द कोड ऑफ कंडक्ट जो इतने सालों से चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि जैसे ह्यूमंस अपना लेगेसी आगे बढ़ाते आए, वैसे प्रोफेशनल्स भी, ठीक है, वैसे ही प्रोफेशनल्स भी, कि भाई ये सीए है तो ये चीज तो होगी इसके अंदर। ये कौन सी लेगेसी सीए दर सीए, सीएमए दर सीए, सीएमए सीएस को देते हुए आ रहे हैं, ताकि मेंटेन कर सके, प्रमोट कर सके और एलिवेट कर सके। हारमोनियस का मतलब होता है सेम या फिर एक जैसा, कोऑर्डिनेशन लिख सकते हो, कोऑर्डिनेटेड। जैसे कि हर डोमिनोज में आपको एक टाइप का इंटीरियर मिल जाएगा, एक टाइप का सर्विस मिल जाएगा, हर केएफसी में, हर पैंटालून्स में, ठीक है। उसी तरीके से प्रोफेशनल थिंग में भी हर एक चीज हारमोनियस होनी चाहिए ना, तब ना एक इंसान को फील आएगा कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये चीज करती है। तो अगर हम एक सीए के पास जा रहे हैं तो वो ये चीज करेगा, सीएमए के पास जा रहे हैं तो वो ये चीज करेगा। तो टू मेंटेन, प्रमोट एंड एलिवेट हारमोनियस रिलेशनशिप्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ऑनर योर पेरेंट्स, एक कोड है जो सब लोग, सारे के सारे लोग, बच्चे और पेरेंट्स अच्छे से फॉलो अप करते हैं, है ना। ये एक ऐसा वैल्यू है जो रूट लेवल में डाला जाता है। इसीलिए फाउंडेशन आपका भी रूट लेवल है, तो आपके रूट लेवल में भी तो खाद डालनी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने ज्ञान पढ़ा। अब ये एथिक्स मैम, इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना जो हम लोग समझ रहे हैं, इसको अप्लाई कहाँ करना है। अरे आपके क्लाइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, आपके लाइफ में सिचुएशंस आएंगे कि नहीं आएंगे, कि ये सही है ये गलत है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं करूँ या ऐसा मैं नहीं करूँ। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे और आपको डिसीजन लेना है। इसीलिए आपको डिसीजन मेकिंग भी सिखाया जा रहा है। सो दिस इज हाउ योर प्रोफेशन इज मेकिंग यू अ बेटर पर्सन डे बाय डे एंड डे एंड, ठीक है। अप्लाई कहाँ करते हैं एथिक्स को, देखो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रिलेटिविटी ऑफ फिजिक्स, हमने पढ़ा है बचपन में, ठीक है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के लॉज है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। वैसे ही एथिक्स में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स और फैक्टर है जिनको हम कंसीडर करते हैं, जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, पतला बिजनेस हो, मोटा बिजनेस हो, इंडियन बिजनेस हो, फॉरेन बिजनेस हो, उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अबंडन का मतलब किसी चीज को छोड़ना, ठीक है। वी हैव टू अबंडन absolutism of universal principle, जैसे कि killing a man is a wrong, but we approve killing of the enemy in a war and the government honors the act with the medals for bravery। किसी को मारना गलत है, हम किसी को जान नहीं दे सकते, तो किसी का जान लेना ब्ला ब्ला ब्ला। बट वहीं पे अगर किसी आतंकवादी को मुड़ा देते हैं, वहीं पे सरकार किसी को फांसी दे देती है, तो वो भी तो मॉरली गलत है ना। बट टाइम टाइम की बात है, व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जैसे कि मॉरली अगर देखा जाए तो वो गलत है, एथिकली देखा जाए तो वो सही है। कैन यू रिलेट द डिफरेंस, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। देखो डिबेट में नेक्स्ट टाइम काम आएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है मैम क्लियरली कि मॉरल और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो एप्लीकेशन अलग अलग सिचुएशन पे होगा। एक कोई बेसिक रिजिडिटी नहीं है, कोई रिजिडनेस नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई एक 2+2=4 वाला फॉर्मूला नहीं है।
you have to understand कि किस जगह पे किस सिचुएशन पे इसको यूज करना है। और अगर रिजिडिटी होती यहाँ पे, अगर एक फॉलो अप एक्शन होता, तो एक कंप्यूटर को एक सीएमए ना बना दिया होता। एक इंसान के पीछे इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है किसी को? ऑफ कोर्स क्योंकि आपके पास ब्रेन है, आप ह्यूमन हो, कंप्यूटर नहीं। आप किसी की इंस्ट्रक्शन पे नहीं, रीजनेबल टाइम पे काम करते हो। दिस इज द रीजन हाउ इट वर्क्स। I really hope this ethics first class of introduction would have helped you. The very next time we study anything, we'll be studying the 7 principles of public life. So was it a great class, Siddhi? Kindly Yes, share your ma'am. review.